कभी कभी एक छोटी सी शर्त इतिहास बदल देती है। एक साधारण सा विवाद दो महान वंशों के बीच शत्रुता का कारण बन सकता है। आज की कथा है विनीता और कद्रू के विवाद की, और उसी से जन्मी गरुड़ और नागों की शाश्वत शत्रुता की कहानी। महान ऋषि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं। उनमें से दो थी विनीता और कद्रू। कद्रू नागों की माता थी और विनीता पक्षीराज गरुड़ की माता बनने वाली थी। एक दिन दोनों ने आकाश में दिव्य घोड़े उच्चैश्रवा को देखा। इस घोड़े का शरीर चमकते हुए चांदी जैसा सफ़ेद था। तभी कद्रू ने विनीता से कहा, इस घोड़े की पूंछ काली है। विनीता बोली, नहीं, इसकी पूंछ भी पूरी तरह सफ़ेद है। दोनों के बीच शर्त लग गई, जो हार जाएगा वह दूसरे की दासी बनेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा, तुम जाकर उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह काली दिखाई दे। कुछ नागों ने छल करने से मना कर दिया, लेकिन कई नाग माता की आज्ञा मानकर घोड़े की पूंछ से लिपट गए। अगले दिन जब विनीता और कद्रू घोड़े को देखने पहुंची तो उसकी पूंछ काली दिखाई दी। शर्त के अनुसार विनीता हार गई। उन्हें कद्रू की दासी बनना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन भविष्य में उनका पुत्र इस अन्याय को समाप्त करने वाला था। कुछ समय बाद विनीता से जन्म हुआ महान और तेजस्वी पुत्र गरुड़। गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली थे। जब उन्हें अपनी माता की दासता का पता चला तो उन्होंने प्रण लिया, मैं अपनी माता को इस बंधन से मुक्त कराऊंगा। यहीं से गरुड़ और नागों की शत्रुता की शुरुआत हुई। यह कथा हमें सिखाती है, छल से प्राप्त जीत स्थायी नहीं होती, सत्य अंततः विजय प्राप्त करता है। संतान अपने माता पिता के सम्मान के लिए संघर्ष कर सकती है। गरुड़ की कथा मातृभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। एक शर्त ने विनीता को दासी बना दिया, लेकिन उसी अन्याय से जन्म हुआ एक महान संकल्प का। गरुड़ का संकल्प अपनी माता को मुक्त कराने का, और यही संकल्प आगे चलकर एक अद्भुत कथा का रूप लेगा। तब तक के लिए बने रहिए कहानी का सफरनामा में। राधे राधे।